Hello everyone, how are you? I hope you all are good and doing absolutely well in your studies. Currently it's 10 p.m. guys. Currently here guys I am doing molecular basis of inheritance. इस चैप्टर को अच्छे से मैंने रिवाइज किया था बट बहुत टाइम हो गया. सो इसको मैंने सोचा कि चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है. सो यहाँ पर मैंने लैक ऑपेरोन रिवाइज किया एंड उसके बाद जेनेटिक कोड और जो DNA फिंगरप्रिंटिंग है वो मैंने छोड़ दिया. मतलब लगभग देखूँ तो ये चैप्टर मैंने कम्प्लीटली रिवाइज कर लिया. लिटरली आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है क्योंकि आज था हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल प्रैक्टिस सेशन. सो इसी में पूरा दिन स्कूल में चला गया एंड स्कूल में थोड़ा टाइम मिला था 2 घंटे का, तो मैंने 2 घंटे स्कूल में बैठकर अच्छे से मॉलिक्यूलर पढ़ लिया था. वहाँ स्कूल में मैंने ट्रांसक्रिप्शन तक कंप्लीट किया, घर आके ट्रांसलेशन एंड लैकोपेरोन को कंप्लीट किया. मॉलिक्यूलर टोटल 4 घंटा ले गया बट हाँ मैंने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर लिया. नाउ प्रॉब्लम ये है कि देखो हमारे पास कितना सारा टास्क बचा हुआ है एंड लिटरली टाइम बहुत ज़्यादा कम है. लाइक पूरी रात भी मैं जाग जाऊँ तो ये ख़त्म नहीं होने वाला है. और कल मेरा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है या रियल वाला. आज प्रोग्रामिंग वगैरह की हमने प्रैक्टिस की थी स्कूल में एंड कल हमारा रियल बोर्ड्स प्रैक्टिकल है. थोड़ी देर कंप्यूटर को साइड करते हुए यहाँ पर मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया क्योंकि फिजिक्स में मुझे फार्मूलाज को रिवाइज करना था. सो मैंने मॉडर्न फिजिक्स के फार्मूलाज को रिवाइज किया. पूरा तो मॉडर्न फिजिक्स नहीं हो पाया बट हाँ हाफ मैंने कंप्लीट किया. मैंने पहले भी इन फार्मूलाज को रिवाइज कर रखा था बट हाँ फिर से रिकॉल करने के लिए यहाँ पर मैं लिखने लगी एंड लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा ही भूल गई हूँ. बट हाँ मतलब आधा 50% मैं लिख पाई खुद से बिना देखे एंड उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं आया. तो मैंने निकाल लिया था अपना फॉर्मूला शीट वगैरह और जो भी डेरिवेशन कॉपी है वो भी मैंने निकाल लिया था क्योंकि साथ ही मुझे डेरिवेशन भी कंप्लीट करते हुए चलना था. और गाइज़ मैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गई, हमारा फेयरवेल था 17 जनवरी को बट वो कैंसिल होके पोस्टपोन्ड हो गया 31 जनवरी को. फेयरवेल पोस्टपोन होने के बाद बहुत ज़्यादा दुख हुआ था गाइस बट हाँ फिर भी अब फिर से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्यों. एंड एज यू ऑल नो गाइस के 12th में सारे फेयरवेल पे लड़कियां साड़ी पहनती है. सो हमारे स्कूल में भी कुछ ऐसा ही ड्रेस कोड है एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी एक्साइटेड गाइस. मतलब मैंने लाइफ में कभी भी साड़ी नहीं पहनी है एंड मैं फेयरवेल के दिन पहन के जाऊंगी. या बाकी आगे जो भी होगा व्लॉग तो आएगी. सो स्टे ट्यून एंड जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. सो यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में मैंने फॉर्मूलाज, ग्राफ्स एंड डेरिवेशंस ये तीनों को यहाँ पर कर लिया बट इतना टाइम नहीं हुआ कि मैं क्वेश्चंस भी लगा पाती इनके. मेरा यह सारा काम फिजिक्स का 1 आवर 30 मिनट में हो गया बट हाँ टाइमर में 1 आवर 12 मिनट है क्योंकि गाइज मैंने टाइमर बीच में ऑफ कर दिया था और ऑन करना भूल ही गई थी. बट हाँ नाउ हियर आई एम डन विद दिस. मैंने स्कूल से आने के बाद फटाफट से बायोलॉजी किया क्योंकि उस टाइम पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था. तो बायो लेकर बैठ गई कि मैं पढ़ लूँगी या मैंने पढ़ाई की. या उसके बाद मैं फिज़िक्स लेकर बैठी क्योंकि फ़िज़िक्स अगर बात के लिए छोड़ देती तो ये रह ही जाता. सो फिज़िक्स भी यहाँ पर हमारा हो गया. अगर फिज़िक्स को मैं और ज़्यादा टाइम देती तो कल मेरा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल है वो मैं नहीं कर पाती. सो थोड़ा देख कर मैंने सारा कुछ किया. बाकी बोर्ड्स के लिए तो गाइस 20 डेज भी नहीं बचे हैं. आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ज़रूर बताना. और मेरी तो आप देख ही सकते हो ऊपर नीचे चल ही रही है बट स्टिल ये सफिशिएंट नहीं है. नाउ इतने में गाइस आप टाइम देख सकते हो इट्स 12:39 बट मैं सोकर अच्छा खासा उठ गई थी स्कूल से आने के बाद. तो अभी मुझे नींद तो नहीं आ रही है बट हाँ देखते हैं कब तक हम पढ़ सकते हैं और कितना खींच सकते हैं. लिटरली गाइस प्रैक्टिकल्स की वजह से पूरा दिन स्कूल में चला जाता है. प्रैक्टिकल तो छोड़ो, प्रैक्टिकल के लिए जो प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं उसमें भी इतना टाइम, भाई प्रैक्टिस के लिए जाओ तो पूरा दिन चला जाता है, प्रैक्टिकल के लिए जाओ तो और भी ज़्यादा लेट हो जाता है. सच में गाइस हमारी तो बैंड बजी हुई है. बस यही रीज़न है यूट्यूब पे मेरी इनकन्सिस्टेंसी का. बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर पाऊँ. एंड नाउ हियर गाइस आई एम स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट केमिस्ट्री. यहाँ पर इनऑर्गेनिक मैं लेकर बैठ गई थी. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये चैप्टर मेरा बहुत ज़्यादा वीक है. सो इसी का मैं लेक्चर वगैरह ले रही थी यहाँ पे. एंड गाइज उसके बाद शॉर्ट्स में डिस्ट्रैक्शन ना आए तो ये हो ही नहीं सकता. ये देखो अभी ये क्या लाइटनिंग वाली चीज़ आई है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. लिटरली इसके बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देख डाला है शॉर्ट्स पे. आफ्टर दैट गाइज मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो यहाँ पर मैंने देखा कि हमारा इन्विटेशन वगैरह आ रखा है. वैसे तो जूनियर्स ने हमें स्कूल में कार्ड वगैरह दे दिया था बट हाँ ग्रुप में भी आया.
या आफ्टर डैट गाइज मेरी नज़र इस पार्सल पर पड़ी, तो मैंने कहा कि भाई इसको अनबॉक्स तो अभी तक नहीं किया है मैंने, सोया इसको अनबॉक्स किया मैंने। बीच में नींद तोड़ने के लिए थोड़ा ये कुछ करना पड़ता है। उसके बाद कंप्यूटर लेकर बैठी तो कंप्यूटर में ये भाई क्वेरीज के साथ मैं घूम गई थी। लाइक इतना दिमाग ख़राब हो रहा था कि क्या ही बताऊँ। कंप्यूटर नेटवर्किंग में इतना बड़ा चैप्टर मैं क्या करती भाई, और वाइवा में ये सारा कुछ पूछने वाले था। अब भाई एक्सटर्नल क्या पूछेगा क्या ही बताऊँ। इतने में 3 बज गई गाइस, या 3 बज गए थे एंड मुझे नींद आ रही थी गाइस, बट इतना टेंशन हो रहा था कि मैं सो नहीं पा रही थी। सो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर पूरा ये जो भी था ये मैंने क्वेरीज वगैरह प्रैक्टिस किया। अब भाई जो भी होगा देखा जाएगा कल। मैंने प्रोजेक्ट फाइल भी रीड नहीं किया है, वो मैं रीड करूँगी बस पे बैठे बैठे। ये क्लिप तो 3 बजने वाला था तब का था, बट मैं सोई थी 3:30 पे। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग एंड क्वेरीज वगैरह रिवाइज किया एंड मैं चली गई सोने। दैट्स इट फॉर द डे गाइज। और अब मुझे सुबह 6 बजे स्कूल निकलना है। नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग पे। ओके बाय।